नमस्कार। लोकसभा चुनाव के अंदर हो या फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में रविंदर सिंह भाटी पर जिस तरह नेता हमला करते थे, परंतु इतने दिन तक भाटी ने उनको कभी भी जवाब नहीं दिया। परंतु कल है वो खुलकर, जो विरोधी थे उनको है रविंदर सिंह भाटी ने खुलकर जवाब दे दिया। और जवाब भी ऐसा दिया जिस तरह कुछ दिन पहले एक बयान आया था नेताजी का। उन्होंने कहा था कि उमेदवार राम बेनीवाल चुनाव जीते तो भी हम स्वीकार कर लेंगे, चाहे कैलाश चौधरी भी चुनाव जीते तो स्वीकार कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा संविधान को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर, वो भी जवाब कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी से नेता मांग रहे थे। परंतु बीजेपी के प्रत्याशी या बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी से जवाब नहीं मांग रहे थे। संविधान को लेकर जो मोदी जी ने बयान दिया या फिर मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया, वो जवाब सीधा रविंदर सिंह भाटी से मांग रहे थे। परंतु रविंदर सिंह भाटी ने कल जिस तरह वापस जवाब दिया, इतना दिन तक रविंदर सिंह भाटी ने कहीं न कहीं जवाब दिए नहीं या देना उचित नहीं समझा। परंतु कल जिस तरह जवाब दिया गया तो कहीं कहीं विरोधियों के भी होश फाख्ता हो जाएंगे जिस तरह दिया। अब देखिए, कल रविंदर सिंह भाटी ने एक बयान दिया, मानवेंद्र सिंह को भी हम स्वीकार कर लेंगे, स्वरूप सिंह खारा को भी स्वीकार कर लेंगे, मैं अपने आप को भी स्वीकार कर लेंगे, परंतु दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह उस साइड से बयान आया तो उसका रिप्लेस हुआ। और दूसरा एक सबसे बड़ा बाड़मेर के अंदर एक धरना चल रहा था, हालांकि वो धरना समाप्त हो गया। जो दलित समाज का भूनिया प्रकरण था किन्नौरिया, उसका चल रहा था, उसमें एक भी कोई नेता उस धरने में नहीं आए। परंतु उन धरने के अंदर तमाम वो नेता लोग बैठे थे जिस समाज, दलित समाज के, उन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया कि हमने गलत जगह वोट दिया। और वो धरना करीबन 8 दिन बाड़मेर के अंदर चला, परंतु वहां एक भी नेता उस धरने के अंदर शामिल नहीं हुए। हालांकि वोट लेने के लिए उनके आगे पीछे घूम रहे थे, परंतु जैसे ही उनको वोट मिला उसके बाद उस दलित समाज के धरने में आखिर क्यों नहीं आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस धरने में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जो जिसको मर्डर किया था, करने वाला जो आरोपी था, वो एक विशेष वर्ग से होने की वजह से वो धरने में नहीं आए। हालांकि अगर धरने की बात की जाए तो दलित समाज के नेता, चाहे अधूराम मेघवाल हो, पद्माराम हो, वो जरूर पहुंचे थे। परंतु जो वोट लेने वाले नेता थे वो उस धरने में नहीं आए। और रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह कल हमला किया उसका भी कुछ न कुछ जिक्र भी साथ में किया। और उसी अगर बात की जाए, दलित समाज से पहले एक धरना बाड़मेर के अंदर और चल रहा था, पर उस धरने में नेताजी सब आके बैठ गए थे और जब तक ये कहा कि ये इनका समाधान नहीं होंगे हम उठेंगे नहीं। परंतु दलित समाज के साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा। और ये आपने तस्वीरें भी देखा, मीडिया के अंदर भी देखा। परंतु अब रविंदर सिंह भाटी ने भी जो जिस तरह रविंदर सिंह भाटी पर हमला हो रहे थे, तो उसका कहीं न कहीं जो रिप्लेसमेंट हो, जवाब हो, वो कल खुलकर दे दिया। और उसके बाद विरोधी भी अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने दिन अगर देखा जाए तो कोई जवाब भाटी की तरफ से नहीं आ रहा था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव के अंदर भी सीधा अटैक किस पे भी नहीं कर रहे थे, और उसको लेकर कहीं कहीं उस साइड से अगर देखा जाए तो अटैक हो रहे थे, परंतु भाटी ने कभी जवाब नहीं दिया। और लोकसभा चुनाव के संपन्न होने, रिजल्ट आने के बाद में कभी भी बयान किसी तरह का नहीं दिया। परंतु दूसरी तरफ से जो बयान आ रहे थे उस बयान को लेकर अब कहीं कहीं भाटी ने भी खुलकर है वो विरोधियों को कड़ा संदेश है वो दे दिया गया। और जिस तरह वोटों के लिए कोई भी राजनीति करते हैं, वो राजनीति कहीं कहीं समाज के लिए बहुत बड़ी खराब हो सकती है। क्योंकि जिस तरह वोटों के लिए हर समाज को उपयोग करते हैं, परंतु जिस किसी समाज की जरूरत पड़ती है तब वो साथ में खड़े नहीं रहते, तो ये दुरुपयोग जैसी ही स्थिति बनी। अब दलित समाज कई दिनों से धरने पर बैठे थे, नहीं आए, परंतु अब जो रविंदर सिंह भाटी ने है वो कहीं कहीं खुलकर जो जवाब है वो अब विरोधियों को देते हुए कल जो नजर आए थे।